दिल्ली सरकार का बजट आ गया, कई बड़ी घोषणाएं हुई, कई वादे किए गए, लेकिन जिस एक घोषणा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर खींचा, वो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान है। इस योजना के तहत दिल्ली में 18 साल के ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये, यानी कि अगर हम साल की बात करें तो पूरे साल में 12,000 रुपये मिलेंगे। आखिर ये योजना है क्या, इसके लिए नियम और शर्तें क्या हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कंडीशन है, पूरे देश में इसको लेकर आखिर चर्चा क्यों है और आखिर कब तक महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने हमारे साथ खास बातचीत की, बजट को समझाया, बजट की बारीकियां बताई। आतिशी ने बजट की दूसरी घोषणाओं पर भी अपनी बात रखी। तो चलिए देखते हैं दिल्ली के बजट और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर क्या कहती हैं दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक महिला को घर का खर्च चलाना आसान हुआ है केजरीवाल सरकार आने के बाद। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है। पहली बार उन्होंने अपनी छोटी बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाना शुरू किया है, क्योंकि वहाँ पे इलाज फ्री होता है। बुजुर्ग महिलाएं पहली बार अपनी ज़िंदगी में तीर्थ यात्रा के लिए जा पा रही हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार वो फ्री दे रही है। तो महिलाओं को पहली बार ऐसी सुविधाओं का एक्सेस मिला है, क्योंकि केजरीवाल सरकार फ्री में ये सुविधा उपलब्ध करवाती है, वरना शायद महिलाओं को मिल ही नहीं पाता। नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश हो चुका है। 76,000 करोड़ रुपए के इस बजट में हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ है। अब दिल्ली वालों के लिए क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी। हेलो आतिशी, स्वागत है। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत सही। आपका पहला बजट रहा, इसमें राम जी के हमने तो चौपाइयाँ सुनी, इसमें रामचरितमानस की चौपाई आपने पढ़ी, राममय रहा ये पूरा। तो कैसे ये राम की अवधारणा से प्रेरित है? देखिए, पिछले 9 साल से जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, हम लोग राम राज्य की अवधारणा के आधार पर काम कर रहे हैं। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है कि जहाँ कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, कोई बीमार ना हो। और यही प्रयास केजरीवाल सरकार का है। चाहे फ्री बिजली पानी दे के लोगों को महंगाई के असर से बचाना, चाहे अच्छा इलाज दे के कोई भी किसी को भी बीमारी की स्थिति से बाहर निकालना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के उनको समृद्धि के रास्ते पर परिवार की का सफ़र शुरू कराना। ये लगातार 9 साल से हमारा प्रयास रहा है और मुझे लगता है कि इसमें हमने काफ़ी सफलता भी पाई है। मुझे लगता है कि दिल्ली में रहने वाले आम लोगों की ज़िंदगी में पिछले 9 सालों में बहुत बड़ा चेंज आया है। जी, लेकिन बीजेपी को तो बड़ी चिंता है कि आपने श्री राम का कॉपीराइट ले लिया। देखिए, बीजेपी की तो इसलिए चिंता है क्योंकि उन्होंने कोई काम तो करना नहीं है। 15 साल वो MCD में थे दिल्ली में, तो दिल्ली को कूड़ेदान बना दिया। केंद्र सरकार के पास आज भी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है और सबको पता है कि दिल्ली कितनी सेफ है। तो बीजेपी वालों को एक ही काम आता है, वो है अरविंद केजरीवाल को सुबह गाली देना, अरविंद केजरीवाल को दोपहर को गाली देना, अरविंद केजरीवाल को रात को गाली देना। लेकिन दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं। दिल्ली वालों को पता है कि उनके लिए दिन रात अगर एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम अरविंद केजरीवाल है। जी, लेकिन ये भी सुनने को मिला है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि सब कुछ फ्री में पानी, फ्री में बिजली, ये सब फ्री में देने के इसके पीछे दिल्ली वालों की आदत खराब की जा रही है। क्या ऐसा कुछ है? आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हम दिल्ली में सरकार चलाते हैं उससे दिक्कत है। तो छोटी सी पार्टी हैं, हमारी तो सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। वो तो कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, पता नहीं कितने राज्यों में उनकी सरकार है। हमसे बेहतर सरकार चला के दिखा दें, हमसे अच्छी शिक्षा दे के दिखा दें, हमसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करके दिखा दें, हमसे अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था करके दिखा दें। अगर वो करके दिखाएंगे तो सब लोग उनको ही वोट देंगे। लेकिन क्योंकि वो कोई काम नहीं करते हैं, तो दिल्ली की जनता बार बार अरविंद केजरीवाल जी को वोट देती है। जी, दिल्ली की जनता तो वोट देती है और साथ ही आपकी योजनाएं भी इस तरह से आती हैं कि दिल्ली की जनता को आकर्षित करती हैं। अभी जैसे बजट में जो मेन हाईलाइट रही, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हुई, उनको 1,000 रुपये प्रति माह, 12,000 सालाना देने की बात हुई। तो ये क्या योजना है, इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा, इसके क्या नियम हैं, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 9 साल से लगातार महिलाओं के लिए काम किया है। और ये सिर्फ फ्री बस यात्रा की बात नहीं है जिसके माध्यम से महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं। एक महिला को घर का खर्च चलाना आसान हुआ है केजरीवाल सरकार आने के बाद।
उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली है। पहली बार उन्होंने अपनी छोटी बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाना शुरू किया है, क्योंकि वहाँ पे इलाज फ्री होता है। बुजुर्ग महिलाएं पहली बार अपनी ज़िंदगी में तीर्थ यात्रा के लिए जा पा रही हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार वो फ्री दे रही है। तो महिलाओं को पहली बार ऐसी सुविधाओं का एक्सेस मिला है, क्योंकि केजरीवाल सरकार फ्री में ये सुविधा उपलब्ध करवाती है, वरना शायद महिलाओं को मिल ही नहीं पाता। ये हमारे समाज की सच्चाई है कि थोड़ा सा भी पैसा खर्च करने के लिए एक महिला को किसी ना किसी पुरुष के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, चाहे वो उसके पति हों, चाहे वो उसके पिता हों, चाहे वो उसका बेटे हों। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने कह दिया किसी महिला को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो सीधा उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे। वो महिला जैसे चाहे खर्च करे, अपने बच्चों पर खर्च करे, अपने परिवार पर खर्च करे, और चाहे तो अब कोई मूवी देखने जाने के लिए सिनेमा हॉल में खर्च करें, ये उसकी मर्जी है। देखिए, इससे बड़ा सशक्तिकरण क्या हो सकता है? आपने एक महिला को इंडिपेंडेंट कर दिया है, आपको उसने जो किसी के सामने हाथ फैलाती थी अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे बड़ी आत्मसम्मान की क्या बात हो सकती है? दूसरी चीज़ ये भी समझिए कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा जाता है तो वो उसे अलग अलग तरह के खर्चे में लगाती हैं, चाहे वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में हो, चाहे उनके लिए किताबें खरीदनी हो, घर के लिए अप्लायंसेस खरीदनी हो। तो ये सारा पैसा दिल्ली की इकॉनमी में जा रहा है, ये दिल्ली की इकॉनमी को स्पर कर रहा है, उसमें डिमांड क्रिएट कर रहा है, राइट? तो जितना ज़्यादा ये पैसा खर्च होगा उतनी ज़्यादा दिल्ली की इकॉनमी भी बढ़ेगी जी। तो महिलाओं को भी फ़ायदा है, दिल्ली के विकास को भी फ़ायदा है। तो कब से दिल्ली की महिलाएं ये सोचे कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे, और कितना मुश्किल होगा, मशक्क़त कितनी करनी पड़ेगी इसे पृष्ठभूमि पर लाने के लिए? देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो मैं मानती हूँ कि शायद इलेक्शन के बाद ये स्कीम नोटिफाई होगी। फिर अपना कागज़ वगैरह, कागज़ पत्री भरना, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह लेकर अक्टूबर के महीने तक उनके पास SMS आ जाना चाहिए कि पहली किश्त अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अपनी बहन के बैंक अकाउंट में आ गई है। बाकी मशक्क़त कितनी करनी पड़ेगी ये तो आप जानते ही हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में कोई काम बिना मशक्क़त के आज तक हुआ ही नहीं है। बजट में भी जिन जिन चीज़ों पर हमने चर्चा करी, चाहे वो अच्छे स्कूल हों, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो CCTV कैमरास हों, कोई भी काम बिना संघर्ष के कहाँ केंद्र सरकार हमें करने देती है। लेकिन दिल्ली की महिलाएं ये भी जानती हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया कि हमें ये काम करना ही है, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। उनको जितना भी संघर्ष करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, LG साहब के सामने हाथ जोड़ने पड़े, वो अपना काम करवा के रहेंगे जी। हाँ, ये तो हम देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का अगर बात करें एजुकेशन मॉडल, ये इस टाइम पे एक रोल मॉडल है, जिसके लिए 16,396 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। तो आपको कैसे लगता है कि इसमें और कितना सहयोग होगा, इससे कितना आगे पहुंचेगा ये मॉडल? देखिए, अभी हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है वो है हमारे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। तो अभी स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस को एक्सपैंड करना हमारा एक बड़ा टारगेट है। हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण टारगेट ये है कि हमारा एक दिल्ली वर्चुअल स्कूल है, जहाँ पे वर्चुअल एजुकेशन देते हैं। अभी तक तो उस स्कूल में करीब 350 बच्चे इनरोल्ड हैं, लेकिन अब हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कई साल में, कभी अक्टूबर में, कभी दिसंबर में, कभी सर्दी की वजह से, कभी पोल्यूशन की वजह से, कभी बरसात की वजह से, कभी बाढ़ की वजह से स्कूल को बंद करना पड़ जाता है। तो बच्चों की पढ़ाई स्कूल बंद होने के बावजूद ना रुके, तो वर्चुअल एजुकेशन का एक्सपेंशन इस बारी हमारा बहुत बड़ा गोल रहेगा। जी जी जी। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, चुनाव नज़दीक हैं, आपको क्या लगता है कि योजनाएं तो काफ़ी हैं, तो ये कैसे, क्या चुनौतियाँ रही हैं आपके सामने, आगे क्या चुनौतियाँ फेस करनी होंगी, कैसे दिल्ली वालों का सहयोग ले पाएंगे? देखिए, दिल्ली वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में तो अपना एक तरफा प्यार अरविंद केजरीवाल जी को दिखाते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वो 7 सांसद बीजेपी के जिता के भेज देते हैं। अच्छा, जब दिल्ली वालों को परेशान किया जाता है, उनके काम रोके जाते हैं, उनकी वोट का अधिकार संसद में छीना जाता है, तो बीजेपी के सांसद बैठ के तालियां बजाते हैं। उन्होंने कभी सवाल उठाया क्या कि बसों से मार्शल क्यों हटे? उन्होंने कभी सवाल उठाया क्या कि दिल्ली जल बोर्ड को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? उन्होंने कभी सवाल उठाया क्या कि आज ये बिल माफ़ी की स्कीम क्यों नहीं लाई जा रही? तो मैं ये दिल्ली वालों से कहना चाहूँगी कि इस बार 7 सांसद इंडिया अलायंस के चुन के भेजिए,
अभी जो अरविंद केजरीवाल जी को अकेले लड़ना पड़ता है केंद्र सरकार से, उनके हाथ मजबूत होंगे और दिल्ली वालों के काम जल्दी होंगे। जी शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं वो ऐसे ही चलती रहें, ऐसे ही दिल्ली वाले उन्हें सहयोग करते रहें। अभी काफ़ी योजनाएं हैं, धरातल पर उतरनी बाकी हैं, इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए TV9।